आज देश में कई महिला एथलीट हैं जो देश का नाम रोशन कर रही हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अपना शानदार प्रदर्शन दे रही हैं। बीते सालों में हुए ओलंपिक खेलों में कई भारतीय महिला एथलीट ने देश के लिए पदक जीते और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की श्रेणी में अपना स्थान बनाया। लेकिन महिलाओं की ओलंपिक में हिस्सेदारी बढ़ाने के पीछे का श्रेय उन महिला खिलाड़ियों पर है जो सबसे पहले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में शामिल हुईं और भारत का प्रतिनिधित्व किया। इन्हीं में से एक नाम है पीटी उषा का। पीटी उषा ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला एथलीट हैं। वैसे तो पीटी उषा किसी पहचान की मोहताज नहीं। उन्होंने अपने कदमों से करियर की राह चुनी और देश की महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। आज पीटी उषा का जन्मदिन है। महिला एथलीट पीटी उषा के जन्मदिन पर जानें उनके जीवन से जुड़ी रोचक बातें और उनकी सफलता की कहानी। महिला एथलीट पीटी उषा का जन्म 27 जून 1964 को केरल के कोझिकोड जिले में स्थित पयोली गांव में हुआ था। उनका जीवन गरीबी में गुजरा। जब वह स्कूल में थी तो उन्होंने दौड़ना शुरू किया। चौथी कक्षा में उनके शारीरिक शिक्षा के अध्यापक ने जिले के चैंपियन मुकाबले में प्रतिभाग करने के लिए कहा। इस प्रतियोगिता में पीटी उषा ने जिला चैंपियन को हरा दिया जो उनके ही स्कूल में पढ़ती थीं। उसके बाद से पीटी उषा अपने स्कूल के लिए जिला स्तर के मुकाबले में शामिल होने लगीं। खेलों में उनके प्रदर्शन को देखते हुए केरल सरकार ने पीटी उषा को छात्रवृत्ति से सम्मानित किया। इसके बाद पढ़ाई और ट्रेनिंग के लिए पीटी उषा ने कन्नूर के एक विशेष खेल विद्यालय में दाखिला लिया। करियर के तौर पर उनके जीवन में उस समय मोड़ आया जब 1976 में नेशनल स्कूल गेम्स के दौरान पीटी उषा के कोच ओ.एन. नाम्बियार की उन पर नजर पड़ी। इसके बाद पीटी उषा की अंतर्राष्ट्रीय खेलों में शामिल होने का मौका मिला। 1980 में पीटी उषा के अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत हुई जब कराची में पाकिस्तान ओपन नेशनल मीट में पीटी उषा ने 4 स्वर्ण पदक जीते। उसके बाद पीटी उषा 3 ओलंपिक खेलों मॉस्को 1980, लॉस एंजल्स 1984 और सियोल 1988 में शामिल हुईं लेकिन पदक पाने से चूक गईं। लॉस एंजल्स ओलंपिक के फाइनल तक पहुंचीं। देश के लिए यह बड़ी उपलब्धि थी। उनसे पहले कोई भारतीय महिला एथलीट ओलंपिक फाइनल में नहीं पहुंची थी। पीटी उषा ने एशियाई खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन किया। साल 1991 में पीटी उषा ने वी श्रीनिवासन से शादी की। कुछ साल ब्रेक के बाद 1998 में एथलेटिक्स में फिर से वापसी की। महज 20 साल की उम्र में पीटी उषा को अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके अलावा विश्व ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। भारतीय ओलंपिक संघ ने भी पीटी उषा को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द सेंचुरी और स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द मिलेनियम के लिए नामित किया था। साल 2000 में भारत की इस सर्वश्रेष्ठ एथलीट ने करियर से संन्यास ले लिया। पीटी उषा, अंग्रेजी पी.टी. उषा, पूरा नाम पिलावुकंटी तेक्के परम्पिल उषा, भारत के केरल राज्य की खिलाड़ी हैं। 1976 में केरल राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक खेल विद्यालय खोला और उषा को अपने जिले का प्रतिनिधि चुना गया। भारतीय ट्रैक एंड फील्ड की रानी माने जाने वाली पीटी उषा भारतीय खेलकूद में 1979 से हैं। वे भारत के अब तक के सबसे अच्छे खिलाड़ियों में से हैं। 90 दशक में जो सफलताएं और ख्याति पीटी उषा ने प्राप्त की हैं, वे उनसे पूर्व कोई भी भारतीय महिला एथलीट नहीं प्राप्त कर सकी। वर्तमान में वे एशिया की सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट मानी जाती हैं। पीटी उषा को उड़न परी भी कहा जाता है। पीटी उषा का जन्म 27 जून 1964 को केरल के कोझिकोड जिले के पयोली ग्राम में हुआ था। उषा एक धाविका के रूप में भारत के लिए केरल का और विश्व के लिए भारत का अमूल्य उपहार है।
खेलकूद के प्रति पूर्णतया समर्पित उषा के जीवन का जैसे एकमात्र ध्येय ही विजय प्राप्ति बन गया है। पीटी उषा को सर्वाधिक सहयोग अपने प्रशिक्षक श्री ओपी नंबियार का मिला है, जिनसे 12 वर्ष की अल्पायु से वह प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। उषा मलयालम भाषी है। वह दक्षिण रेलवे में अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। व्यस्तता के बावजूद पीटी उषा ने मात्र दृढ़ इच्छा शक्ति और परिश्रम के बल पर खेल जगत में अपना अप्रतिम स्थान बनाया है। साथ ही उनका खेल ज्ञान भी काफी अद्भुत है। दुनिया उसे ही याद रखती है जो विजेता होता है। हारने वाले को कोई याद नहीं रखता। खेल की दुनिया में चमकने की कोशिश करने वाले खिलाड़ियों के साथ आमतौर पर यही होता आया है, लेकिन पीटी उषा खेल की दुनिया की ऐसी मिसाल हैं जिन्होंने इन सभी नियमों को उलटकर रख दिया। ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने हिंदुस्तान में एक महिला होने की सभी सामाजिक बंदिशों को तोड़ा। 1984 के लॉस एंजेलिस ओलंपिक खेलों में चौथे नंबर पर आने के बावजूद आज भी हिंदुस्तान में पीटी उषा का नाम एथलेटिक्स का पर्याय बना हुआ है। वो भारत की महानतम खिलाड़ियों में से एक मानी जाती हैं। पीटी उषा न केवल खिलाड़ियों की कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी, बल्कि वो आज भी कई युवा एथलीटों के करियर को संवारने में अहम भूमिका निभा रही हैं। पीटी उषा का सफर उसी बाधा दौड़ जैसा रहा है जैसी बाधा दौड़ में वो 1984 के ओलंपिक खेलों में शामिल हुई थीं। उनके जीवन और करियर में भी कई उतार चढ़ाव आए। अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए पीटी उषा कहती हैं, असल में 1980 के दशक में हालात बिल्कुल अलग थे। जब मैं खेल की दुनिया में आई तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं ओलंपिक में भी भाग लूंगी। पीटी उषा का शुरुआती जीवन उनके अपने गांव पयोली में बीता था, जो भारत के दक्षिणी राज्य केरल का एक तटीय जिला था। इसीलिए बाद के दिनों में पीटी उषा को पयोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता था। पीटी उषा ने दौड़ने की शुरुआत तब से की थी जब वो चौथी कक्षा में पढ़ती थीं। उनके शारीरिक शिक्षा के अध्यापक ने उषा को जिले की चैंपियन से मुकाबला करने को कहा। वो जिला चैंपियन भी पीटी उषा के स्कूल में ही पढ़ती थी। उषा ने उस रेस में जिला चैंपियन को भी हरा दिया था। अगले कुछ वर्षों तक वो अपने स्कूल के लिए जिला स्तर के मुकाबले जीतती रही थीं। लेकिन पीटी उषा का असल करियर तो 13 बरस की अवस्था में शुरू हुआ, जब उन्होंने केरल सरकार द्वारा लड़कियों के लिए शुरू किए गए स्पोर्ट्स डिवीजन में दाखिला लिया था। उषा बताती हैं, मेरे एक चाचा उस स्कूल में टीचर थे, इसलिए मुझे खेल की दुनिया में जाने की इजाजत देने के लिए मेरे माता पिता को मनाना आसान रहा था। उषा के परिवार ने केवल उनका समर्थन किया, बल्कि ट्रेनिंग के दौरान उनका हौसला भी बढ़ाया था। पीटी उषा उन दिनों के बारे में बताती हैं, मेरे पिता उस मैदान में आया करते थे जहां मैं अभ्यास करती थी। वो मैदान में छड़ी लेकर आते थे, क्योंकि जब मैं तड़के दौड़ने के लिए जाती थी तो वहां बहुत से कुत्ते आते थे। कई बार वो रेलवे लाइन के साथ साथ एक धूल भरे रास्ते पर भी दौड़ने जाती थीं और वहां से गुजरती हुई गाड़ियों के साथ रेस लगाया करती थीं। पीटी उषा को समंदर किनारे दौड़ना भी अच्छा लगता था। वो कहती हैं, मैं समंदर किनारे ट्रेनिंग करना पसंद करती थी। वहां कई तरह के अभ्यास किए जा सकते थे। कोई ओर-छोर नहीं हुआ करता था। आप चढ़ाई वाली दौड़ भी कर सकते थे और ढलान पर भी दौड़ लगा सकते थे। आपकी मर्जी, उषा बताती हैं। शुरुआत में तो लोग उन्हें देखकर हैरान हुआ करते थे। वो साल 1978 या 79 का था। मैं शॉर्ट पहनकर समंदर किनारे दौड़ लगाती थी। मुझे दौड़ते देखने के लिए बहुत से लोग बीच पर आया करते थे, लेकिन आखिर में उन लोगों ने भी उषा की मदद की और उनका हौसला बढ़ाया। वो कहती हैं, मैं तैरना नहीं जानती थी। मुझे पानी के भीतर जाने में डर लगता था।
बच्चे और आसपास के लोग समुद्र किनारे आया करते थे। उन्हें तैरना आता था और वो मेरी हिफाजत किया करते थे। हालांकि पीटी उषा राज्य सरकार के प्रशिक्षण अभियान में शामिल थीं, फिर भी उन्हें बहुत कम सुविधाएं मिला करती थीं। वो बताती हैं, वहां हम 40 खिलाड़ी थे, जिनमें एथलीट भी शामिल थे। हमारे लिए गिने चुने बाथरूम हुआ करते थे। तमाम मुश्किलों के बावजूद हमें सख्त नियमों का पालन करना पड़ता था। मेरा दिन सुबह 5 बजे शुरू होता था। दौड़ने की प्रैक्टिस करने के साथ साथ हमें पढ़ाई का कोर्स भी पूरा करना होता था। स्कूल की इसी स्पोर्ट्स डिवीजन में पीटी उषा की मुलाकात मशहूर कोच ओएन नाम्बियार से हुई थी। नाम्बियार से मिलना उषा के करियर का निर्णायक मोड़ साबित हुआ था। नाम्बियार को पीटी उषा में एक अलग ही चमक दिखी। उन्होंने उषा को और बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें प्रशिक्षण देकर एक जबरदस्त एथलीट के रूप में तैयार किया। उषा कहती हैं, नाम्बियार सर सभी खिलाड़ियों को एक गोले में खड़ा करते थे और फिर हमसे वर्जिश कराते थे। जो सबसे अच्छा करता था उसे वो इनाम दिया करते थे और उषा हर बार सबसे अच्छा करना चाहती थीं। पहले जिला स्तर, फिर राज्य स्तर और आखिर में राष्ट्रीय स्तर पर पीटी उषा का प्रदर्शन दिनोंदिन निखरता गया। 1980 में केवल 16 बरस की उम्र में पीटी उषा ने मॉस्को में हुए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया था। 4 साल बाद वो किसी ओलंपिक खेल के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई थीं। लेकिन बस एक मामूली से फासले से उषा ओलंपिक का मेडल जीतने से चूक गई थीं। 1984 के लॉस एंजेलिस ओलंपिक खेलों में महिलाओं की 400 मीटर की बाधा दौड़ का धुंधला सा वीडियो आज भी भारतीय खेल प्रेमियों के रोंगटे खड़े कर देता है और उनके दिल टूट जाते हैं। इस फुटेज की शुरुआत में आप एक लंबी और दुबली भारतीय एथलीट को शुरुआती लाइन पर खड़ा होते देखते हैं। कमेंटेटर उसके बारे में बात कर रहे हैं। जब ये लड़की लॉस एंजेलिस आई थी तो किसी ने इसका नाम नहीं सुना था। 20 बरस की ये लड़की एशियाई रिकॉर्डधारी एथलीट है, लेकिन ओलंपिक से पहले इसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा था। और यहां उसके पास शायद ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीतने का मौका है। शायद ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीतने का मौका क्वालिफाइंग राउंड और सेमीफाइनल में अपने शानदार प्रदर्शन से पीटी उषा ने इसी की उम्मीदें जगाई थीं। जैसे ही मुकाबला शुरू करने के लिए बंदूक दागी गई तो उषा दौड़ पड़ी। उन्हें लगा कि ये एक शानदार शुरुआत थी, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद रेस को रोकना पड़ा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की एथलीट डेबी फ्लिंटॉफ केवल एक कदम चलकर गिर पड़ी थी। पीटी उषा उस मुकाबले को याद करते हुए कहती हैं, जब दोबारा रेस शुरू हुई तो मैं बहुत नर्वस थी। मेरा ध्यान बिल्कुल बंट चुका था। मैं डरी हुई थी और मेरे हाथ कांप रहे थे। आखिरी मुकाबला तभी शुरू हुआ और मैं बहुत धीमा दौड़ रही थी। सेमीफाइनल से भी धीमा लड़खड़ाती हुई शुरुआत के बावजूद पीटी उषा आखिर के 3 खिलाड़ियों में शामिल थीं, लेकिन वो बस बाल बराबर दूरी से मुकाबला हार गई थीं। पीटी उषा कहती हैं, मेरा पाँव आगे था, लेकिन मैं अपने सीने को आगे नहीं झुका सकी। अगर मैं अपने सीने को आगे की तरफ झुका पाती तो मैं निश्चित रूप से मेडल जीत लेती, लेकिन उस रेस में पीटी उषा चौथे नंबर पर रही थीं। वो कहती हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। यहां तक कि नाम्बियार सर भी रो रहे थे। उस मुकाबले में पीटी उषा के हारने पर ऐसा लगा कि देश के सभी 75 करोड़ लोगों की हार हुई है। लेकिन चौथे नंबर पर रहने के बावजूद पीटी उषा अपने देश की नजर में एक नायिका थीं, क्योंकि यहां ओलंपिक मेडल जीतना एक दुर्लभ ख्वाब था। अगले कुछ मुकाबलों में पीटी उषा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर सकीं। लोगों ने उनकी आलोचना शुरू कर दी, लेकिन उन्हें खुद पर यह यकीन था कि वो वापसी जरूर करेंगी।
और ऐसा हुआ 1986 के सियोल एशियाई खेलों गोल्ड मेडल की बरसात के साथ। उन खेलों में पीटी उषा ने 4 गोल्ड मेडल जीते थे। 400 मीटर की बाधा दौड़, 400 मीटर की रेस, 200 मीटर और 4x400 की रेस में उषा ने स्वर्ण पदक जीते। 100 मीटर की रेस में वो दूसरे नंबर पर रहीं। पीटी उषा कहती हैं, सोल एशियाई खेलों में भारत ने 5 गोल्ड मेडल जीते थे और इनमें से 4 स्वर्ण पदक अकेले मैंने जीते थे। ये न सिर्फ मेरे लिए बल्कि हर भारतीय के लिए गौरव का पल था। और कम से कम मैंने वो तो किया जो मैं अपने देश के लिए कर सकी थी। जब भी मैं मेडल लेने के लिए विक्ट्री मंच पर जाती तो जन गण मन की धुन बजती। वो मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी का मौका होता था। पीटी उषा को 1983 में अर्जुन अवार्ड दिया गया था। 1985 में उन्हें देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। केरल के पयोली गांव में, जहां पीटी उषा आज भी रहती हैं, वहां पर नारियल और ताड़ के पेड़ों से घिरे रंग बिरंगे मकान देखने को मिलते हैं। जब आप गांव में घुसते हैं तो आपको दक्षिण भारत के किसी भी गांव जैसा ही एक सुकून भरी शांति का एहसास होता है। गांव की एक गली का नाम पीटी उषा के नाम पर रखा गया है। उससे होते हुए आप पीटी उषा के घर तक पहुंचते हैं। ये सिर्फ उषा का घर नहीं है, बल्कि ये उनकी उपलब्धियों का खजाना भी है और उनकी यादों का स्मारक भी। घर की कलात्मक सरलता ठीक वैसी ही है जैसी खुद पीटी उषा हैं, विनम्र, शुक्रगुजार और जमीन से जुड़ी। उषा के पति वी श्रीनिवासन हमें घर की सैर कराते हैं। मेन हॉल में उषा की जीती हुई सभी ट्रॉफियां और मेडल रखे हुए हैं। दूसरी तरफ सीढ़ियों के साथ पुरानी तस्वीरें करीने से लगाई गई हैं। पीटी उषा की प्रधानमंत्रियों, नोबेल विजेताओं और अन्य एथलीटों के साथ। इन दोनों को जोड़ने वाली दीवार पर ओलंपिक की रेस में चौथे नंबर रहने का उनका प्रमाण पत्र है, अर्जुन और पद्मश्री पुरस्कार हैं। और घर में प्रवेश के द्वार के ठीक ऊपर पीटी उषा के कोच ओएन नाम्बियार की तस्वीर लगी हुई है। उषा के पति श्रीनिवासन कहते हैं, जब आप घर में घुसते हैं तो आपको उनकी सारी उपलब्धियां दिखाई देती हैं और वापस जाते हुए लेकिन जिस तरह कोच नाम्बियार ने उषा का करियर संवारा, उसी तरह पति श्रीनिवासन का भी पीटी उषा के जीवन में अहम रोल रहा है। 1991 में शादी के कुछ ही दिनों बाद उषा ने एथलेटिक्स से ब्रेक ले लिया था। तभी उन्होंने अपने बेटे को जन्म दिया। पीटी उषा अपने पति वी श्रीनिवासन के बारे में कहती हैं, उन्हें खेलों में दिलचस्पी थी। वो खुद एक खिलाड़ी थे। वो पहले कबड्डी खेला करते थे। उन्होंने हर काम में मेरा हौसला बढ़ाया। वो चाहते थे कि मैं हमेशा अच्छा प्रदर्शन करूं। इसीलिए केवल उन्हीं की वजह से मैंने खेल की दुनिया में वापसी की। पीटी उषा खेलों की दुनिया में दोबारा आईं। और जब उन्होंने 1997 में अपने खेलों के करियर को अलविदा कहा, तब तक वो भारत के लिए 103 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीत चुकी थीं। अब पीटी उषा ने ओलंपिक में मेडल जीतने की चाहत रखने वाले युवा खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने के लिए एक एकेडमी शुरू की है। उषा स्कूल ऑफ एथलेटिक्स केरल के कोझिकोड जिले में किनालुर की पहाड़ियों के बीच स्थित है। आज ये एकेडमी युवा एथलीटों की ट्रेनिंग के एक बेहतरीन संस्थान के तौर पर चर्चित हो चुकी है। इस स्कूल की शुरुआत करना उषा का एक ख्वाब था। इसके जरिए वो खेलों के लिए कुछ करना चाहती थीं, जिसने उन्हें जीवन में इतना कुछ दिया था। पीटी उषा कहती हैं, लॉस एंजेलिस ओलंपिक खेलों में नाकामी के बाद मैं ट्रेनिंग करने के लिए हर साल 3 महीने के लिए लंदन जाया करती थी। मैंने वहां जो सुविधाएं देखीं, वो दिलचस्प थीं। मेरे दिमाग में ये बात थी, अगर मैंने अपना स्कूल खोला तो उसमें ऐसी ही सुविधाएं होंगी। तो उषा स्कूल ऑफ एथलेटिक्स का विचार वहीं से आया था।
अपने पति श्रीनिवासन के साथ उषा इस एकेडमी में आने वाली खिलाड़ियों की निगरानी करती हैं। उन्हें कुदरत की छाव में गाइड करती हैं। वो सभी एथलेटिक्स ट्रैक पर ट्रेनिंग करते हैं और वहां से कुछ किलोमीटर दूर स्थित समुद्र तट पर भी दौड़ लगाती हैं। वो कहती हैं, हमारा लक्ष्य ओलंपिक मेडल जीतना है। हमने उसी लक्ष्य के लिए अभ्यास करना शुरू किया और हमने एशियाई खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। एकेडमी के टिंटू लुका ओलंपिक खेलों में 11वें नंबर पर रहे थे और देश की अन्य महिलाओं को पीटी उषा ये मंत्र देती हैं। मुझे लगता है कि अगर मैं 1980 के दशक में वो सब कर सकी, ओलंपिक मेडल के इतने करीब तक पहुंच सकी और बिना सुविधाओं के 103 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीत सकी, तो हर एक में खूबियां हैं। फिर चाहे वो खेल की दुनिया हो या पढ़ाई, उन सब में खूबियां हैं। लेकिन शायद उन्हें बहुत सी बाधाओं से पार पाना पड़े। सफलता का सिर्फ एक मंत्र है, कड़ी मेहनत। इसमें कोई शक नहीं कि महिलाएं चमत्कार कर सकती हैं। 1979 में उन्होंने राष्ट्रीय विद्यालय खेलों में भाग लिया, जहां नंबियार का उनकी ओर ध्यान आकर्षित हुआ और वे अंत तक उनके प्रशिक्षक रहे। 1980 के मास्को ओलंपिक में उनकी शुरुआत कुछ खास नहीं रही। एशियाड 82 के बाद से अब तक का समय पीटी उषा के चमत्कारी प्रदर्शनों से भरा पड़ा है। 1982 के एशियाड खेलों में उसने 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीते थे। राष्ट्रीय स्तर पर उषा ने कई बार अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दोहराने के साथ 1984 के लॉस एंजेल्स ओलंपिक खेलों में भी चौथा स्थान प्राप्त किया था। यह गौरव पाने वाली वे भारत की पहली महिला धाविका हैं। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि भारत की धाविका ओलंपिक खेलों में सेमीफाइनल जीतकर अंतिम दौड़ में पहुंच सकती है। जकार्ता की एशियन चैंपियनशिप में भी उसने स्वर्ण पदक लेकर अपने को बेजोड़ प्रमाणित किया। ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में लगातार 5 स्वर्ण पदक एवं 1 रजत पदक जीतकर वह एशिया की सर्वश्रेष्ठ धाविका बन गई हैं। लॉस एंजेल्स ओलंपिक में भी उसके शानदार प्रदर्शन से विश्व के खेल विशेषज्ञ चकित रह गए थे। 1982 के नई दिल्ली एशियाड में उन्हें 100 मीटर व 200 मीटर में रजत पदक मिला, लेकिन एक वर्ष बाद कुवैत में एशियाई ट्रैक और फील्ड प्रतियोगिता में एक नए एशियाई कीर्तिमान के साथ उन्होंने 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। 1983 से 89 के बीच में उषा ने एटीफ खेलों में 13 स्वर्ण जीते। 1984 के लॉस एंजेलिस ओलंपिक की 400 मीटर बाधा दौड़ के सेमीफाइनल में वे प्रथम थीं, पर फाइनल में पीछे रह गईं। मिल्खा सिंह के साथ जो 1960 में हुआ, लगभग वैसे ही तीसरे स्थान के लिए दांतों तले उंगली दबवा देने वाला फोटो फिनिश हुआ। उषा ने 1/100 सेकंड की वजह से कांस्य पदक गंवा दिया। 400 मीटर बाधा दौड़ का सेमीफाइनल जीत के वे किसी भी ओलंपिक प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला और 5वीं भारतीय बनी। 1986 में सियोल में हुए 10वें एशियाई खेलों में दौड़ कूद में पीटी उषा ने 4 स्वर्ण व 1 रजत पदक जीते। उन्होंने जितनी भी दौड़ों में भाग लिया, सब में नए एशियाई खेल कीर्तिमान स्थापित किए। 1985 में जकार्ता में हुई एशियाई दौड़कूद प्रतियोगिता में उन्होंने 5 स्वर्ण पदक जीते। एक ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 6 स्वर्ण जीतना भी एक कीर्तिमान है। उषा ने अब तक 101 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं। वे दक्षिण रेलवे में अधिकारी पद पर कार्यरत हैं। 1985 में उन्हें पद्मश्री व अर्जुन पुरस्कार दिया गया। उषा की इच्छा सियोल एशियाड में भारत के लिए कोई सफलता पाने की है। इसके लिए गहन अभ्यास निरंतर जारी है।